हेलो दोस्तों, HTML के इस ट्यूटोरियल के अंदर आज हम अपना नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे चॉइसेस के बारे में। और इन चॉइसेस के अंदर हम जो मेन एलिमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं वो होंगे रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस और भी कई सारी चीज़ें। तो आज का हमारा टॉपिक है पहला, रेडियो बटन्स। देखिए, रेडियो बटन बनता किस तरह है। बिल्कुल जिस तरीके से हमने टेक्स्ट फील्ड्स बनाई, पासवर्ड फील्ड्स बनाई अभी तक, उसी तरीके से हम एक इनपुट का टैग लगाते हैं। उसके अंदर टाइप के एट्रीब्यूट के अंदर हम वैल्यू रेडियो देते हैं। अगर टाइप की वैल्यू रेडियो हो तो एक रेडियो बटन बन जाता है। रेडियो बटन बनाते किस लिए हैं, क्या करता है? रेडियो बटन अलाउ यूजर्स टू पिक जस्ट वन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑप्शंस। जब आपने यूजर्स को इस कंडीशन पर अलाउ करना है कि भाई आप उनको मिसाल के तौर पर 5 ऑप्शंस दें और यूज़र को सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना हो, ये कंडीशन हो, तो आप हमेशा रेडियो बटन्स यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल MCQs, जिस तरह आप 5 क्वेश्चंस देते हैं, ठीक, और उनके अंदर आप कहते हैं कि कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे पास रेडियो बटन्स काम आते हैं। वैल्यू का एट्रीब्यूट इसके अंदर नया है। वैल्यू एट्रीब्यूट इंडिकेट्स द वैल्यू दैट इज सेंट टू द सर्वर फॉर द सिलेक्टेड ऑप्शंस। जिस तरह हमने नेम्स के अंदर पढ़ा था, उसी तरह बिल्कुल वैल्यू का काम भी यही है कि सर्वर को बटन के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो भेजता है। द वैल्यू ऑफ ईच बटन इन द ग्रुप शुड बी डिफरेंट। वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, वरना सेम बटन्स कभी नहीं बन सकते। और लास्ट चीज़ है हमारे पास चेक का एट्रीब्यूट। ये हम जब प्रैक्टिकल वर्क करेंगे उस टाइम पे मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने मिसाल के तौर पर एक छोटा सा एक फॉर्म बनाया हुआ है जिसके अंदर हम यूज़र नेम, पासवर्ड और फिर 2 BRs हैं हमारे पास, और फिर उसके बाद 2 इनपुट के बटन्स हैं। बिल्कुल किस तरह बनाया हमने, देखें, टाइप की वैल्यू रेडियो रखी, नेम हमने रखा जेंडर, और वैल्यू मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पर दे दी मेल, मेल दे दी मैंने, ठीक है। यहाँ पर ये रेडियो बटन अब कंप्लीट करते हैं। देखें, यहाँ पर सबसे पहले रेडियो तो दी, अब मैं नेम बिल्कुल रखता हूँ। नेम आप ख्याल कीजिएगा, अगर आपने रेडियो बटन्स का ग्रुप बनाना है, जैसे मेल और फीमेल दोनों जेंडर का ग्रुप है, ठीक, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, नेम की वैल्यू बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक। और यहाँ पर आप वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर आप डिफरेंट वैल्यू दे दें, आप दे दें फीमेल, सही। और यहाँ तक का ब्राउज़र के अंदर हम अगर आउटपुट चेक करें तो हमारे पास चैप्टर 7 के फॉर्म के अंदर मैं आता हूँ, इनपुट की टेक्स्ट का वेब पेज खोला, इसके अंदर देखिए हमारे पास 2 रेडियो बटन्स आ रहे हैं। मैं आपको ब्राउज़र इंडेंट करके दिखाता हूँ। देखें, यूज़र नेम के अगेंस्ट एक फील्ड है, यूज़र नेम के अगेंस्ट एक फील्ड है, पासवर्ड के अगेंस्ट एक फील्ड है, पासवर्ड के अगेंस्ट पासवर्ड की फील्ड है, फिर उसके बाद 2 BRs हैं, लाइन ब्रेक की हमने यहाँ पर, और 2 इनपुट, एक बटन है रेडियो, ठीक, और 2 रेडियो बटन्स हैं, जिनमें से एक की वैल्यू हमारे पास है मेल, ठीक है, और एक की वैल्यू हमारे पास है फीमेल, सही। मैं इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ एट अ टाइम। देखें, कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट हो सकता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये अनचेक हो जाएगा। अगर हम पहले से ये चाहते हैं कि कोई वैल्यू चेक्ड हो, तो यहाँ पर हम एक सिंपल लिख सकते हैं चेक्ड। तो इसके साथ क्या होगा, देखें, पहले से चेक्ड है, तो ये हमारे पास चेक भी कवर हो गया। चाहें तो आप इसके अंदर इसकी वैल्यू भी यही दे सकते हैं, चेक्ड, ठीक है, सही। तो अब ये बिल्कुल सिमिलर होगा इससे। तो रेडियो बटन्स आज हमने देखे। इससे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम चेक करेंगे चेक बॉक्सेस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। अल्लाह हाफिज़।